आज हम सोचे कि आपसे को बहुत जरूरी सवाल करें। तो बताइए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जस्ट जोकिंग। सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि असली गोदी मीडिया है कौन। अब ट्विटर पे तो इस टॉपिक पे दिन रात बवाल होता है, लेकिन आज सक्कू बाई आपको फैक्ट के साथ बताएगी कि असली गोदी मीडिया कौन है। तो इस श्रेणी में पहला नाम है रवीश कुमार जी का। ये जो भाई साहब हैं, ये अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं और अक्सर टीवी पर इतना रोना धोना करते हैं जैसे कि कोनो टीवी सीरियल के हीरो है हीरो। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये हीरोगिरी खाली वन साइडेड है, तो एनडीटीवी से रिजाइन करते वक्त ये भाई साहब ने कहा कि ये टाइम इंडियन मीडिया का भस्मा युग चल रहा है और मीडिया में इस वक्त सिर्फ गोदी पत्रकारिता हो रही है। अरे भैया, पहले भी एनडीटीवी में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का पैसा लगता था, तो तब का वो गोदी पत्रकारिता नहीं थी। और कांग्रेस के टाइम पे एनडीटीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय समोसा खाने वाले आज अडानी के टाइम पे ज्यादा ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये रवीश जी हमेशा अपनी न्याय की लड़ाई का झंडा लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन आज जरा इनकी पत्रकारिता की भी बात कर लेते हैं। आफ्ताब सदा मर्डर केस के टाइम बोलते हैं कि इसको सांप्रदायिक चश्मे से मत देखिए, लेकिन जब हाथरस का केस हुआ तो ऊंची जाति के अपराधियों का नाम ले लेकर पूरी कहानी को इन्होंने जातिवाद बना दिया। अरे रवीश जी, ये डबल स्टैंडर्ड का है। मतलब कि जब कहानी आपके एजेंडा के हिसाब से हो, आप सच सिर्फ तभी बोलते हैं। इसी तरह सीए और शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के टाइम आम जनता को भड़काने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जबकि सीए के कानून में तो सिर्फ पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। आखिर इसमें ऐसा क्या गलत था? और किसानों का आंदोलन, 3 कानून जो किसानों को फायदा देने वाले थे, उन पे इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो सारे मुद्दे थे ये इनके एजेंडा में फिट बैठे। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के घोटाले के टाइम तो रवीश कुमार जी के मुंह पे जैसे ताला लग जाता है। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, सब पे चुप। लेकिन बारी जब बीजेपी की आती है तो प्राइम टाइम पे पूरा भावुक काव्य तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव बबुआ की। तो राठी साहब यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं और टाइटल डालते हैं मोदी एक्सपोज्ड। जहाँ एक तरफ ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी सारी वीडियोज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो लगती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देश का सबसे बड़ा स्कैम बता के इस लड़के ने जो देश का पागल बनाया है, अब क्या ही बताएं। राठी जी बोलते हैं कि बीजेपी ने ईडी से डरा के कंपनी से पैसा निकलवाया है, लेकिन फैक्ट कहता है कि 2014 के बाद ईडी ने 3000 से ज्यादा छापेमारी की है, जिसमें से सिर्फ 26 कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। और उसमें से बीजेपी का शेयर कितना? सिर्फ 37%। बाकी का 63% तो कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज के पास चला गया। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसा स्कैम है। अब इस श्रेणी में जो अगले महारथी हैं वो है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा के जर्नलिज्म का एक ही फंडा है, नैरेटिव बेचना। शर्मा जी खुद को सच्चाई का रखवाला और न्यूट्रल बताते हैं। हाँ, वही वाला न्यूट्रल जो हर दिन अगर मोदी पे को कहानी ना बनाए तो मुंह से खून आ जाएगा। लेकिन कभी कांग्रेस पे चर्चा नहीं करते। अरे कर लेंगे तो सेलेक्टिव जर्नलिज्म का अवार्ड इनको कैसे मिलेगा? शर्मा जी हाथरस के केस पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अपर कास्ट की अत्याचारी मेंटालिटी है, लेकिन जब पालघर में साधु को पीटा गया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ टाइम पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था और उसका नाम रखा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। अरे अभिसार शर्मा जी, सही बोले तो अगर डेमोक्रेसी डेंजर में होती ना, तो आप जैसे छुटपुटिए इस सस्ती वीडियोज बना के फुटेज नहीं बटोर रहे होते। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजीत अंजुम पर। ये भाई साहब तो एक ही राग लाते हैं, सरकार खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब कांग्रेस के राज में फार्मर्स का लोन माफ होने का ड्रामा होता था या फिर दिल्ली में वाटर टैंकर स्कैम हुआ था, तब इनकी इनकलाबी कलम काहे रुक गई थी? हम बताते हैं। कहे कि तब ना ये कांग्रेस की गोदी में खुद ही बैठे हुए थे और अब दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों। देखो भैया, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आज की सरकार में सब दूध के धुले हैं। अरे हर सरकार की आलोचना होनी चाहिए, यही तो जर्नलिस्ट का काम है। लेकिन आलोचना हो तो सबकी, विद फैक्ट्स। इस सेलेक्टिव आउटरीच और सेलेक्टिव जर्नलिज्म से ना आज तक कुछ उखड़ा है और ना आगे कुछ उखड़ेगा। चलिए हम जा रहे हैं काम पे। लेकिन आपको अगर सक्कू बाई का ये ओपिनियन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।